हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे वेलकम है, जी आयानू है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस का वीज़ा के बारे में। फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, उसकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे भरते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो सपोर्ट जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स, लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो फ्रांस वीज़ा के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका फ्रांस का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको अच्छी तरह से आपने भरा हुआ होना चाहिए और आपने उसे साइन भी किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी पासपोर्ट हो गया, 6 महीने की वैलिडिटी उसमें बची होनी चाहिए और 2 आपके जो है पेज उसमें ब्लैंक होने चाहिए, ताकि उस पर स्टिकर लग सके। जब वीज़ा अगर आपका लगेगा तो उस पर स्टिकर लगे। और जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे जब आप उसके फ्रांस जाएंगे, इमिग्रेशन पे जाएंगे, तो आपके जो है स्टिकर वीज़ा के सामने आपका स्टाम्प लग सके। तो इसलिए वो 2 स्टिक जो है 2 ब्लैंक पेजेस मांगते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो हो गई। 35 बाय 45 mm की आप फ़ोटो ज़रूर अपने पास रख लें, बनवा लें। और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए या लाइट ग्रे बैकग्राउंड भी चल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका कवर लेटर हो गया। तो उसमें आपने अपने वीज़े के बारे में मेंशन करना होता है कि भाई मुझे रिक्वेस्ट आपने करनी होती है और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होती है और अपने बिजनेस का या अपने जॉब के बारे में आपने बताना होता है। तो कवर लेटर हो गया। आपका ट्रैवल आइटनरी होगी, डे टू डे आपने डिटेल्ड आइटनरी बतानी होती है कि फर्स्ट डे आप कहाँ रुकने वाले हैं, लास्ट डे आप कहाँ रुकने वाले हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जितने भी दिन आप रुकने वाले थे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपने डिटेल्ड आइटनरी में देनी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जो है डमी टिकट होगी। तो डमी टिकट, जैसे कि आपको पता है कि जो शेंगन कंट्रीज है वो कंफर्म्ड टिकट नहीं मांगती है, वो डमी टिकट ही लेती हैं। तो आप डमी टिकट लगा सकते हैं। और डमी टिकट कैसे हम ले सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पर डाली हुई है। उसका जो है लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना। और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डमी टिकट के लिए, मैं आपको ऑनलाइन से सस्ती दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, डमी टिकट के बाद आपके पास होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो होटल बुकिंग, तो फ्रेंड्स ये एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका। उसके बाद फ्रेंड्स, जो है आपका, अगर आप बिज़नेस करते हैं आप, तो एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका ITR, आप अगर आप जो है 3 साल की अगर आपके पास ITR, तो आप ITR लगा सकते हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो है बिज़नेस प्रूफ लगेगा, आपका करंट अकाउंट लगेगा, आपका सेविंग अकाउंट लगेगा, और आपको जैसे मैंने बताया 2-3 साल की, 3 साल की आप ITR जरूर लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी 3 पे स्लिप्स जरूर लगाएं, जो सैलरी स्लिप्स है वो लगाएं, और आपका NOC लगाएं, और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो लगाएं। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो है ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी लगेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 50,000 USD की होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप 30,000 यूरो की लगा सकते हैं। तो 30,000 यूरो और 50,000 यूरो लगभग बराबर ही अमाउंट है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लगभग मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो मैं उसे जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस का। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और भरते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल पे टाइप करना है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ये टाइप करने के बाद जो पहली वेबसाइट है france-visas.gouv.fr, तो ये वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक करके इस वेबसाइट के अपने अंदर जाना है। ये फ्रेंड्स इसका इंटरफेस है इस वेबसाइट का। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे लिखा है एक्सेस दी वीज़ा एप्लीकेशन, तो इस पर आपने क्लिक करना है, इस ब्लू लिंक पे। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अंदर चले जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है ये बता रहा है फ्रांस वीज़ा योर एप्लीकेशन। सबसे पहले जो है आपने नंबर 1, 2, 3 जैसे ये दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है आपने फॉर्म भरना है। उसके बाद आपने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है इकट्ठे करने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है।
तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे वीज़ा फॉर्म कैसे भरना है, तो ये यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है योर प्लान्स, नंबर 2 पे है आपका योर इन्फॉर्मेशन, तीसरे नंबर पे ये योर लास्ट वीज़ा, और नंबर 4 पे योर स्टे, फिर योर कॉन्टैक्ट्स, एंड देन लास्ट में ये रीकैप आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो ये योर प्लान्स है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं ब्लू में है, तो यहाँ नीचे ये आ गया योर प्लान्स। तो यहाँ पे योर सिचुएशन में आपने बताना है कि आप जो है करंट नेशनलिटी आपकी कौन सी है, तो इसके अपने अंदर इस पर क्लिक करना है, और जो है हमारी इंडिया है तो यहाँ से हम इंडिया को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इंडियन हमारी जो है नेशनलिटी हो गई। उसके बाद डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम EU कंट्री, तो यहाँ पर हमने इसे नो ही पे रहने देना है। उसके बाद जो है योर स्टे उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कहाँ पे करवानी है, तो यहाँ पर आप इंडिया कर देंगे अगर आप इंडिया में सबमिट कराना चाहते हैं तो। उसके बाद सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इंडिया में आप कौन सी सिटी में जो है एप्लीकेशन को सबमिट कराओगे, तो उसमें हमने यहाँ पर जो है बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं फ्रेंड्स, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। फ़िलहाल हम न्यू दिल्ली चूज़ करेंगे, तो हम न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आ गया आपका वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड, आप कौन सा वीज़ा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा वीज़ा आप लेना चाहते हो, तो आपने बता देना है। यहाँ पे शॉर्ट स्टे 90 डेज़ वाला जो है फ्रेंड्स वो आपका टूरिस्ट का वीज़ा है, तो हम इसे ही चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 90 डेज़ वाला शॉर्ट स्टे। उसके बाद मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे में आपने बता देना है कि आप कहाँ पर रुकना चाहते हो, तो ये बहुत सारे आ रहे हैं, फ्रांस में ही बहुत सारे हैं, तो ये शायद नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो खैर हमने यहाँ पर फ्रांस को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर ये योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट में इसने अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया है, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में, तो इसमें अपने आप ही इसने सिलेक्ट कर लिया, इंडिया ऑटो सिलेक्ट है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपने बताना है कि आपका कौन सा पासपोर्ट है, तो हमारा जो आम पब्लिक का पासपोर्ट होता है वो फ्रेंड्स ऑर्डिनरी होता है, तो हम ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे जो है आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है, जो भी पासपोर्ट का नंबर है डाल रहा हूँ, तो आप अपना ओरिजिनल नंबर डाल देना। उसके बाद जो है डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट कभी इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे बताना है, तो हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कोई डेट। उसके बाद जो है आपने डेट ऑफ एक्सपायरी बता देनी है अपने पासपोर्ट की पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आपने अपना प्लान्स में जाना है, प्लान्स हमने बता देना है कि आप कौन सा वीज़ा लेना चाहते हो। हम टूरिज्म में लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे वीज़े का बारे में बताया गया है, तो हम बिजनेस है एंट्री वीज़ा, तो आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। तो हम खैर टूरिज्म को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और मेन पर्पस ऑफ स्टे, तो इसमें ये टूरिज्म प्राइवेट विजिट अपने आप ऑटो सेलेक्ट हो गया है। तो उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट, अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम वेरीफाई या सेव के साथ आप सेव भी कर सकते हो और वेरीफाई पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप साथ के साथ सेव करते रहो एप्लीकेशन। तो खैर हम फिलहाल वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं, हमें दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ये यहाँ पर वेरीफाई के लिए इन्होंने पूछा है यू नीड अ वीज़ा, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमें वीज़ा की ज़रूरत है। और हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसमें ये यू हैव एंटर द ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपने नंबर टाइप किया है तो ये पूछ रहा है ये कंफर्म है आपका पासपोर्ट नंबर, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा योर प्लान्स हो चुका है, अब हम योर इन्फॉर्मेशन पे आ गए हैं। तो हम योर इन्फॉर्मेशन में जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। सेक्स में हमने बता देना है मेल फीमेल या अनस्पेसिफाइड, फिलहाल हम मेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में हमने बता देना है आप क्या हैं, मैरिड, डिवोर्स्ड, अदर, रजिस्टर्ड, सेपरेटेड, सिंगल, विडोड, जो भी आप हैं आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करेंगे। खैर हम जो है मैरिड में सिलेक्ट करते हैं मैरिड को। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे लास्ट नेम अपना बता देंगे, जो आप अगर आपके पासपोर्ट पे लास्ट नेम है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सर नेम, अगर आपके पासपोर्ट पे लास्ट नेम या सर नेम है तो आप यहाँ पर अपना जो है यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे। अगर आपके पासपोर्ट पे सर नेम में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे NA डाल देंगे। तो अगर है तो आप डाल देंगे। तो हम खैर यहाँ पे अपना डाल देते हैं सर नेम अपना, लास्ट नेम, सर नेम लास्ट नेम एक ही बात है। उसके बाद जो है
ये जो बीच वाला लास्ट नेम एट बर्थ प्रीवियस, ये इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्लिगेटरी फर्स्ट नेम इफ़ इट दे एग्जिस्ट, तो यहाँ पर जो है हमने अपना पहला नाम डाल देना है, गिवन नेम डाल देना है। तो यहाँ पर जो है हम अपना पहला नाम डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पहले इसमें फ़ोन में ऐसे दिखा रहा है, तो जब आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप से अगर आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाएगा एक ही लाइन में, एक ही बॉक्स में। तो आप अगर फ़ोन से भर रहे हैं ये फॉर्म तो आपको ऐसे भरना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ में अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है, और कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, जो आपकी जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है वो आपने बर्थ डाल दें। बर्थ जो कंट्री की बर्थ है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। अगर जैसे हम इंडिया गए तो हम अपनी जो बर्थ हमारी है वो हम इंडिया की डाल देंगे। तो कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ हमारी इंडिया हो गई। उसके बाद करंट नेशनलिटी हमारी इंडियन हो गई। नेशनल आइडेंटिटी नंबर में फ्रेंड्स अगर आप जैसे आधार कार्ड है या कोई और कार्ड है आपके पास, वोटर कार्ड है, तो उसका नंबर यहाँ पे आप नेशनल आइडेंटिटी नंबर डाल सकते हैं। और अगर आप इसको लीव ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर आपकी जो नेशनलिटी है बर्थ के टाइम कुछ और कोई और थी तो अब यहाँ पर आप उसको मेंशन करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और अगर आपकी इंडिया थी तो आप इसे ही छोड़ देंगे, इसीलिए आपने सेलेक्ट करना। अदर नेशनलिटी में आपने अदर नेशनलिटी बता देनी है कि अगर आपके पास इंडिया के अलावा और कोई भी नेशनलिटी है तो उसके बारे में आपने बताना है। अगर नहीं है इंडिया के अलावा दूसरी नेशनलिटी तो आप इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे अपना पोस्ट कोड बता देना है, जो भी आपका पोस्ट कोड है। और यहाँ पे सिटी बता देनी है आपने, जो भी आपकी सिटी है। जो भी फ्रेंड्स आपने पासपोर्ट के हिसाब से सारा भरना है। कंट्री में आपने अपनी वही इंडिया बता देनी है। और टेलीफोन नंबर फ्रेंड्स ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं, जो अगर आप ईमेल डालना है यहाँ पे मैंडेटरी है खैर फ्रेंड्स, तो ईमेल आपको डालनी पड़ेगी। तो ईमेल आपने डाल दी। उसके बाद डेट ऑफ आइडेंटिटी में आपने डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, किसी और कंट्री में रहते हो, जैसे आपकी नेशनलिटी इंडिया है पर आप रहते किसी और कंट्री में हो, अगर आप यस करोगे तो जैसे यहाँ पर आपको रेजिडेंस परमिट डालना पड़ेगा, पीआर का नंबर डालना पड़ेगा। और अगर आपकी जो है आप रहते, आपकी नेशनलिटी भी इंडियन है और रहते भी इंडिया में, तो आप इसे नो पे रहने देंगे, नो को सिलेक्ट करेंगे। आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर, तो इसे भी आप नो पे रहने देना। डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम EU, यूरोप से कोई किसी फैमिली से आप मिलने जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। यहाँ पर आपने योर जॉब में, करंट जॉब में आपने, अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो या अगर आप बिज़नेस करते हो तो यहाँ पे वो आप बताएंगे कि आप इसमें क्या हो, ये जो भी आपको अपने मेंशन कर देना है। अगर आप जो है अदर में आते हो, अदर में फ्रेंड्स जो है यहाँ पर आपने अदर में बता देना है कि आप क्या करते हो। बिजनेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे कि ये अदर उनके लिए होता है जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जिन्होंने अपने जिनकी या फिर जिनकी जॉब इसमें नहीं आ रही है, तो ये दोनों के लिए है। या जो भी आप जॉब करते हो वो इसमें आपको नहीं मिल रही है तो आप अदर में जाके आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे। तो हम खैर हम जो है बिज़नेस करते हैं तो हम यहाँ पे अपने बिज़नेस का डाल देंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो है यहाँ पर सेक्टर आपने बता देना है कि आप किस सेक्टर में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, ये आपने चूज़ कर लेना है, जो भी जिस सेक्टर में भी आप हैं। तो हम यहाँ पर जो है अदर सर्विस एक्टिविटीज़ डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो भी बिज़नेस का नाम है वो आपने, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं अपनी कंपनी का नाम डाल देना है, अपनी कंपनी का नाम। अगर आप जॉब नहीं करते, बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस का नाम डाल देना है। और बिज़नेस का जो भी आपका एड्रेस है तो वो अपने एड्रेस डाल देना है। उसके बाद जो है जहाँ पर आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है, मतलब मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में ही आपका बिज़नेस है तो आपने उसका जो है पोस्ट कोड डाल देना है। तो जो भी आपका है, मैं तो खैर ऐसे ही सिंपल के तौर पर डाल रहा हूँ, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा तो उस हिसाब से आपने डालना है। उसके बाद सिटी में आपका बिज़नेस है वो बता देना है आपने। उसके बाद कंट्री ऑफ टेरिटरी, किस कंट्री में आपका बिज़नेस है, तो ये हमारा इंडिया में ही है तो ये हम बता देते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपने बिज़नेस का मैंडेटरी है, तो यहाँ पर अपने बिज़नेस का अपने जो है आप नंबर डाल देना।
उसके बाद साथ के साथ सेव कर देना या आप नेक्स्ट कर सकते हैं। वीज़ा में आपने बता देना है कि जो है हैव यू एवर रिसीव्ड अ शेंगन वीज़ा विद इन लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में आपको कोई शेंगन वीज़ा मिला है। अगर मिला है यस है तो आप यहाँ पर अपने वीज़ा की वैलिडिटी बताओगे, और अगर आपको नहीं मिला है तो नो पे रहने देना इसे। उसके बाद हैव योर डिजिटल फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली बीन टेकन इन कनेक्शन विद अ प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर अ शेंगन वीज़ा, क्या आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं? तो अगर लिए गए हैं तो यस कर देना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपका स्टे आ गया तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ योर स्टे बता देना है। यहाँ पे जैसे ये पूछ रहा है योर इंडिकेटेड दैट यू विल बी ट्रेवलिंग इन द कंट्री फ्रांस, विल यू बी ट्रेवलिंग इन अदर मेंबर स्टेट इफ़ यू इवन इफ़ ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स। तो ये पूछ रहा है कि आप फ्रांस के अलावा किसी और कंट्री में भी आप जो शेंगन की किसी और कंट्री में भी आप जाना चाहते हो, चाहे वो थोड़े घंटों के लिए। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको फ्रांस के साथ कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो। जैसे कि मान लो आप कोई भी कंट्री, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड है, जो भी आप जहाँ पे भी जाना है उसका मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा रहे तो आप इसे नो पे रहने देंगे, अगर आप सिर्फ फ्रांस ही घूम रहे हो। उसके बाद जो है फ्रांस में आप कब जा रहे हो, शेंगन एरिया में आप कब आ रहे हो, उसकी आपने यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। मान लो आप यहाँ पे मार्च में आ रहे हो, कौन सी मार्च में आ रहे हो, 2022 में 10 मार्च को जा रहे हैं और 11 मार्च को जा रहे हैं, और उसमें आपने कितने दिन रुकना है। तो आप जैसे 7 दिन रुकना है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 11 से 17 आपके 7 दिन हो गए। वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये फ्रेंड्स 7 दिन हो गए हमारे। प्लान ड्यूरेशन से यहाँ पे आपने 7 डेज बता देना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, हमारी सिंगल एंट्री हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हो फ्रांस का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट एंट्री ही सिलेक्ट करो, 1 एंट्री ही लो। नंबर ऑफ स्टेज प्लान्ड इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, आप आने वाले सालों में कितने दिन के लिए फ्रांस में रुकोगे जब आप दोबारा आओगे। तो 5 दिन टाइप करते हैं, आप जो मर्जी टाइप कर सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो वो ये पूछ रहा है। तो आने वाले सवाल यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम फ्रांस आओगे, जब नेक्स्ट टाइम शेंगन कंट्री में आओगे तो फ्रांस में आप कितने दिन रुकोगे, तो ये पूछ रहा है। तो आपने बता देना है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन आप रुकना चाहते होगे। उसके बाद योर प्लान्स फॉर स्टेइंग इन अदर स्टे प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो है हम टूरिज्म के लिए भाई स्टे करने वाले हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा योर कॉन्टैक्ट्स आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि आपको फ्रांस में कौन बुला रहा है आपको। अगर अ पर्सन विल बी अकोमोडेटिंग में, अगर कोई आपका दोस्त यार फ्रेंड्स आपको अकोमोडेट कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो आपने उसके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर नहीं कर रहा है तो आपने इसे हटा देना है। उसमें अगर आपको किसी कंपनी ने बुलाया है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वीज़े पे जा रहे हो, अगर कंपनी ने बुलाया तो इसमें सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं बुलाया तो अगर आप अपने होटल में रुकने जा रहे हो तो ये है फ्रेंड्स, आपने इसको सिलेक्ट करना है, माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इफ डिफरेंट। तो यहाँ पर जो फ्रेंड आपने अपने होटल का नाम डाल देना है, होटल नेम आ जाएगा यहाँ पे। जो भी आप होटल बुक करोगे तो होटल की रिजर्वेशन आपने पहले ही करके रखनी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, वीज़ा फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद होटल का जो है एड्रेस आएगा, उसके बाद उसका पोस्ट कोड आ जाएगा, जो भी पोस्ट कोड आएगा। उसके बाद सिटी फ्रांस हो गई, पेरिस हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद कंट्री होगी फ्रांस। टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है। तो आप जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपका फ्रांस के जो होटल होगा पेरिस का, उस पेरिस के होटल का आपने ईमेल एड्रेस डाल देना है, फ़ोन नंबर उनका डाल देना। उसके बाद फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट, कौन आपको फंड कर रहा है जो है फ्रांस में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप खुद कर रहे हो तो माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो है उसके बाद फ्रेंड्स मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस में आपने बता देना है कि आप क्या क्या लेके जा रहे हो। क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हो, कैश लेके जा रहे हो, और कैश में जो है अदर में जो है आप डेबिट कार्ड टाइप कर सकते हो कि हम डेबिट कार्ड भी लेके जा रहे हैं। तो ये डेबिट कार्ड हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा फॉर्म भर चुका है। अब यहाँ पे रीकैप है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई मिस्टेक की है आप यहाँ पर पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद फ्रेंड्स जो है अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जो इसमें आप ये राइट में साइड में आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये डस्टबिन बना है, डस्टबिन पहले ये पेन बना है, पेन के साथ डस्टबिन बना है, डस्टबिन के साथ जो ये PDF की फाइल का एक लोगो बना है। इस लोगो को आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप पूरा वीज़ा फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी भरी है। अगर आपको लगता है ये सही भरी है तो फ्रेंड्स जो है आप आई डिक्लेयर पे क्लिक करोगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे।
और जो है इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपने है पूरी तरह से, जैसे ये बोला हैव यू चेक्ड फॉर ईच ऑफ योर एप्लीकेशन दैट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ये बोल रहा है कि आपने PDF को डाउनलोड करके उसमें आपने चेक कर ली पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर हमने कर ली है तो जो है आप उसको मॉडिफाई बाद में नहीं कर पाओगे। तो हमने चेक कर ली है तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और जो है फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है हम जो है नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, आपके 80 यूरो लगने हैं। इसकी फ़ीस है जो वीज़ा एप्लीकेशन की, वीज़ा जब आप जो इसकी वीज़ा फ़ीस है 80 यूरो, और आपके इंडियन में आपके 6774 रुपये लग रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स वीज़ा फ़ीस हो गई। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है सबमिट टू द वीज़ा सेंटर। तो इस तरह से है फ्रेंड्स, आप बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई सर्टिफाई आई मेड कॉन्टैक्ट विद वीज़ा सेंटर। तो इस तरह फ्रेंड्स आप इसको चेक करके यहाँ पे सबमिट टू द वीज़ा सेंटर, इस पे सबमिट टू द वीज़ा सेंटर पे आपने क्लिक करना है और आपकी जो है जो फाइल आपने जो भरी है, जो वीज़ा फॉर्म आपने भरा है, वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है फ्रांस का वीज़ा फॉर्म भरते हैं। तो आई होप मेरा मैंने आपको जो तरीका बताया है वीज़ा फॉर्म भरने का वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करने के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल।